अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब दोस्तों, पटना में खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। यानी कि इस बार खान सर को मारने की कोशिश की गई है और इनके कोचिंग सेंटर के बाहर जो गार्ड है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। खान सर को तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन खान सर ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। 10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। खान सर से जब पूछा गया कि आपके ऊपर हमला किसने करवाया होगा, तो इन्होंने जवाब दिया कि बगल वाले कोचिंग सेंटर वाले जो है इन्होंने ही मुझ पर हमला करवाया होगा बोल के। इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया। खान सर के बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम पैसों में गरीब बच्चों को पढ़ाया है। लगभग ना के बराबर ये पैसे लेते हैं गरीब बच्चों से, और ये बहुत ही कम पैसों में इलाज भी करवा रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, और ये गोदी मीडिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं है, टूटी कौड़ी की नहीं है। खान सर को याद होगा, अभी खान सर बोले कि बाबू तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे, तुम पढ़ो ना, फ्री पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए कौन तुमको मना किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान सर ने जो हॉस्पिटल बनाया है, जिसकी वजह से इतने कम पैसों में गरीब लोगों का इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें टारगेट करके मारने की कोशिश कर रहे हैं बोल के। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने ही सुपारी दी होगी खान सर को टपकाने के लिए, क्योंकि खान सर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं इसके खिलाफ। वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। अंजना ओम कश्यप ने जिस तरीके से टीचर्स को बेइज्जत किया है, उसी तरीके से उसे भी वापस बेइज्जती मिल रही है। हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता तुझे? तो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई? मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है, हैं? अंजना ओम कश्यप ने टीचरों को बदनाम करने का जो ये नाटक है इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हो चुका है, जो इसके पापा गोभी जी नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी, इसको कवर करने के लिए ये आगे आई है। और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। एक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वीडियो करी जा रहे हो, शर्म नहीं आती? इन 2 जीनियस के ब्रेन को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन है, अभी इस्तेमाल ही नहीं किए। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम। लेकिन इस बार अंजना ओम कश्यप ने उड़ता तीर ले लिया है, क्योंकि इन सब टीचरों के पीछे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ लिख कर इतना सब मेहनत करके वो आगे आए हैं और नीट लिखा था, लेकिन पेपर लीक होते ही सबका गुस्सा फट रहा है। सरकार किसी के बाप का नहीं है, चाहे मेरा नहीं है, हम अपने बाप के बदौलत यहाँ पे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं। सरकार रहा है, हम लोग जानते हैं 20 घंटे कोई से पढ़ना जाता है, पढ़ के देखेगा सब नेता, उसको गाल फट जाएगा, पढ़ेगा 20 घंटा बोलो। और खान सर जैसे कई टीचर्स हैं जो आगे आए हैं बच्चों के फ्यूचर को खराब नहीं होने देने के लिए। इन सब टीचरों ने मिलकर नीट के पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था और बच्चों का साथ भी दिया था कि क्यों हुआ ये सब पेपर लीक, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे देश के, उनका रिजिग्नेशन भी मांग रहे हैं। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को मीट और सिक्किम का स्पेलिंग तक नहीं आता, और ये आदमी करवाएगा एग्जाम्स। हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं, क्योंकि नीट का पेपर तो लीक हुआ था ही, लेकिन जो नीट का पोर्टल है, जो रीनीट होने वाला था, उसका पोर्टल हैक हो चुका है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्स यानी कि ट्विटर, जो एक्स ट्विटर था, उसके ऊपर लीक हो चुके हैं। और हैकर्स ने यह भी कहा है कि सबसे वीकेस्ट जो पोर्टल था उन्होंने हैक किया है। ये क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है, तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। खराब हो जाएगा, मैं मार अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कुछ भी आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चट्टों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हमें तो ये बात पहले से ही पता थी कि गोदी मीडिया का रोल रहेगा देश को बर्बाद करने में, लेकिन ये बात टीचर्स भी आकर बोलने लगे हैं आजकल। और हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। खान सर तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग गुस्से में सिर्फ इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जब कभी भी ये हाथ आ गए तो गोदी मीडिया वालों की तो हालत टाइट हो जाएगी। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? कोचिंग माफिया के खिलाफ
मैं बोलती रहूंगी। तो हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो दलाल पत्रकार है। कौन? अंजना ओम कश्यप पैसा लेकर गोदी मीडिया है। अंजना ओम कश्यप भारत की सबसे प्रथम बिकाऊ पत्रकार हो चुकी है। पहले सबसे ज्यादा बिकाऊ, सबसे मतलब 1 रैंक है। इन सब गोदी मीडिया के एंकरों ने आज तक आम आदमी की आवाज को दबाया है और गुलामी करते फिरते हैं सरकार की। आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। लेकिन अंजना ओम कश्यप के बेशर्मी की कोई भी हद ही नहीं है, क्योंकि ये औरत क्रेडिट ले रही है सीबीएसई के चेयरमैन का जो ट्रांसफर हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है बोल रही है। इन्होंने प्रेशर बनाया था, स्टूडेंट्स का साथ दिया था बोल रही है। ये स्टूडेंट्स के साथ देने वाले लोगों को इस औरत ने कह दिया था 2 कौड़ी के लोग बोल के, लेकिन आज ये क्रेडिट लेने पर पीछे नहीं हट रही है। मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। सत्ता के चाटुकारों को और गोदी मीडिया वालों को खान सर जैसा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे खान सर ने नाम लेकर बताया है अंजना को कि वो गलत कर रही है बोल के, लेकिन अंजना ने सबको जनरलाइज कर कहा है। और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम ले, अंजना जवाब कब दोगी। हक की बात करने वालों के दिल में डर नहीं रहता और ये दलाल है कि डरते रहते हैं सामने वाला कुछ करना दे। अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। मुझे अपने घर जाना है। इतना फॉलोवर्स लेके बैठी हुई इंस्टाग्राम में आफ्टर इतना साल का पत्रकारिता के बाद वो हम 1-2 साल में लेके बैठ गए, वो बेचारी को छटपट हो रहा है। तो ये गोदी मीडिया वाले इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में कोई भी कसर ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल अपने पापा की तरह ही। में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है और उसके सामने जब तुम बैठी हो उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं। असल में तो इन लोगों को बेइज्जती कराने का शौक है और इन्हें बैठने का तरीका तक नहीं आता और दूसरों को कहते हैं 2 कौड़ी के लोग। असल में तो यही घटिया लोग हैं, क्योंकि ये दोनों रशिया के प्रेसिडेंट के सामने इस तरीके से बैठी है जैसे कि वो कोई छोटा मोटा आदमी है, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। स्कूल के शिक्षकों को आपने पशु गणना में लगा दिया, घर गणना में लगा दिया, भूसा इकट्ठा करने में लगा दिया, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को आपने अर्बन नक्सल कह दिया। वाह मोदी जी वाह। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलोटॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।